नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम टिकटॉक टैक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डोनेशंस की। तो व्हाट आर डोनेशंस और लोग डोनेशन क्यों देते हैं? क्या आपने कभी डोनेशन दिया? हम कई प्रकार के डोनेशन देते हैं। हम मंदिर में जाके कुछ दान देते हैं, कुछ हम गरीबों में कपड़े बांध देते हैं, कोई शायद गरीबों को, किसी को जिसको जरूरत है किताबें दे देते हैं, किसी अनाथ आश्रम में जाके कपड़े या टॉयज दे देते हैं, शायद कुछ कैश डोनेशन जाती हैं, कुछ रिसर्च संस्थाएं हैं, इसरो है या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रिसर्च कर रही हैं फॉर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एज सच। तो उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है फॉर रिसर्च। खासकर हाल ही में वी हैड कोविड एंड अ लॉट ऑफ मनी वेंट इनटू रिसर्चिंग अ क्योर, अ वैक्सीन फॉर कोविड। तो ये पैसा कई लोग डोनेट कर रहे हैं ना। उस डोनेशन से क्या फायदा हो रहा है? अब कई लोग कहते हैं सर डोनेशन क्यों दी जाती है, क्या क्यों फायदा होता है? वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वंस टोल्ड मी कि सर डोनेशन देने से ना आगे से आशीर्वाद मिलता है सर, तो सर बिजनेस उससे और बढ़ बुढ़ के और फैलता है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। सो डोनेशन विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, लाइक आई सेड, इज फॉर नो मॉनेटरी रिटर्न और एनीथिंग इन रिटर्न। जो आप पैसा दे रहे हो, हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड द मेन क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग आवर डोनेशंस? इज द गवर्नमेंट बेयरिंग 30% ऑफ आवर डोनेशंस? So welcome to another interesting video from TikTok Tax। तो चलिए बिफोर वी गो, आज हम सिर्फ पहले ये पता करें कि अगर आपने डोनेट करा पैसा, क्या उसकी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलने से आपका टैक्स बचता है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए कमाए और उसमें से 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए एंड आपके पास बचेगा कितना? 15 लाख रुपए। अब दो केस लेते हैं। केस नंबर 1, दैट इनकम टैक्स ने टोटल इनकम निकालते समय आपको आपके 5 लाख के खर्चे की, क्योंकि आपकी जेब से जा चुका है, आपकी इनकम में से डिडक्शन दे दी, तो आपको टैक्स लगेगा 15 लाख पे। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द रेट ऑफ टैक्स इज 30%, तो आपको 15 लाख पे 30% 4.5 लाख पड़ा। अब आपकी जेब में टोटल बचा कितना? 20 आया था, 5 तो चलिए आप डोनेशन दे ही चुके हैं, और आपको आपकी इनकम पे टैक्स गया 4.5 लाख, तो आपके पास बच गया 10 लाख 50 लाख। नाउ लेट्स टेक द अदर केस कि आपको आपने डोनेशन देने का जो ठाना हुआ था उसका इनकम टैक्स ने डिडक्शन नहीं दिया, तो यू गिवन 5 लाख बट इनकम टैक्स हैज नॉट गिवन यू अ बेनिफिट। अब आपको जितना पैसा कमाया उस पर टैक्स लगने वाला है, हालांकि आपके पास 5 लाख नहीं है, आप डोनेट कर चुके हो। सो यू विल नाउ हैव टू पे 6 लाख एज टैक्स। और इस केस में आपकी जेब में कितना बचेगा? 20 आया था, 5 आप डोनेट कर चुके हो, 15, उसमें से 6 टैक्स चला गया, तो आपके पास बचेगा 9 लाख रुपए। नाउ इफ वी फाइंड आउट हाउ इज दिस हैपनिंग, और ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये जो 5 लाख रुपए आपने खर्चा किया, अगर इनकम टैक्स ने उसकी आपको डिडक्शन दे दी तो आपका टैक्स बच गया, विच बेसिकली मीन्स इस 5 लाख पे 30% करोगे तो 1.5 लाख बचेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, if income tax is nice and income tax is giving me a deduction for my donation, then 30% of that donation is actually borne by the government of India, क्योंकि वो टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो मेरी जेब से डोनेशन तो एक तरीके से सिर्फ 3.5 लाख का पड़ा और 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने बेयर करा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इन अ वेरी सिंपल मैनर। नाउ मैं एक फटाफट आपको लिस्ट बताऊंगा ऐसी कौन सी डोनेशन है जिनकी आपको डिडक्शन मिलती है। नाउ सबसे पहले, इनकम टैक्स में आपकी रिसीट्स को 5 हेड्स में डिवाइड करा जाता है। सैलरी, जो नौकरी करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, जो रेंटल इनकम आती है, कोई आपने एसेट बेचा, लैंड बेचा, ज्वेलरी बेची, शेयर्स बेचे, उसका प्रॉफिट जाएगा कैपिटल गेन्स में। बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऑफकोर्स आपको पता ही है जो बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स जो बच गए अदर सोर्सेज में जाते हैं। नो, इन सब के जब इनकम निकाल रहे होते हैं ना, अब जैसे एक डॉक्टर है, उसने लोगों से अगर 20 लाख रुपए लिया है और उसने उस सर्विस देने के लिए जो खर्चा किया, ऑफिस का रेंट है, बिजली पानी का खर्चा है, स्टाफ की सैलरी है, मेडिसिन का खर्चा है, ये खर्चा उसको अलाउ हो जाता है एज अ डिडक्शन। सो रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस जो इनकम टैक्स अलाउ करता है, सारे खर्चे अलाउ नहीं होंगे, जो इनकम टैक्स अलाउ होगा। तो ये कौन से होंगे सर? अरे इसी काम के लिए तो बहुत सारे बच्चे सीए करते हैं ना। इतनी डिटेल में इनकम टैक्स कौन पढ़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या धीरे धीरे ऐसे वीडियोस बनाए जाएंगे? आई विल मेक सम वीडियोस वेयर आई विल बी एबल टू टेल यू
आपका कौन सा खर्चा आपको बेनिफिट दिलवाएगा। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू डोनेशंस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप प्रोफेशन कर रहे हो और आप डोनेशन देते हो रिसर्च के लिए, नाउ रिमेंबर रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। आज अगर आप देखोगे अमेरिका सबसे आगे क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत साल पहले रिसर्च में बहुत पैसा लगाया था, मेडिसिन की रिसर्च में, स्पेस की रिसर्च में। नॉट जस्ट दैट, इवन सिस्टम रिसर्च। आप देखिए जितनी बड़ी बड़ी फूड चेन्स है, वेदर इट इज मैकडोनल्ड्स, वेदर इट इज पिज्जा हट, वेदर इट इज KFC, स्टारबक्स, कहां से आए सारे? अमेरिका से आए। उन्होंने सिस्टम्स में बहुत सारा रिसर्च करा एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे दे आर द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बट क्या इंडिया भी रिसर्च कर रहा है? वी लुक एट इसरो। इसरो प्लेस्ड अस ऑन द वर्ल्ड मैप। वी आर राइट देयर, वी रीच मार्स, वन ऑफ द ओनली द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू दैट। क्या इसरो को बहुत सारा पैसा चाहिए होता होगा रिसर्च करने के लिए? वी नीड सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल, डीजल, ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो रहा है, इन सब के लिए रिसर्च चाहिए, डेटा का रिसर्च चाहिए। हमारे देश में कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन का रेट बढ़ रहा है, कितने लोगों का हाउ मेनी पीपल हैव क्रॉस्ड 80, हाउ मेनी आर इन द वर्किंग रेंज। डेटा कलेक्ट होता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ रिसर्च। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द बिहेवियरल रिसर्च। आज आप किसी भी साइट पे जाओगे, अगर आपने कहीं एक जगह एक नया जूता या एक नई टी शर्ट देख ली, आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि वही जूता और वही टी शर्ट आपको हर जगह गूगल पे, फेसबुक पे फॉलो करता रहता है। इट इज सो अमेजिंग एंड इट इज वेरी स्कैरी एज वेल। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, ये सारी बातें रिसर्च करी जा रही हैं टू ट्राई एंड गेट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। सो अगर हम लोग ये रिसर्च में पैसा देते हैं तो हमें अपने बिजनेस हेड में डिडक्शन मिल जाती है। पर रिसर्च कौन कर रहा है? सो दीज आर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेट करी हुई है जो इंस्टीट्यूशंस को बोलता है कि अगर आपको लोगों से डोनेशन लेना है तो आप एक बार हमसे अप्रूवल कराइए कि आप एक्चुअली में रिसर्च कर रहे हैं। फिर जो बंदा है वो डोनेशन देगा, इसको अपनी टोटल इनकम निकालते समय बिजनेस हेड में डिडक्शन मिल जाएगी। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ये एक स्टेटमेंट भरेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और डोनर का पैन नंबर दिया जाएगा और यहां पर लिस्ट आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि कौन से इंस्टीट्यूट ने किस किस से कितनी कितनी डोनेशन ली। और ये डोनर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा यहां पर वो डिटेल देगा ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसको उसने डोनेशन दी है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो दिया जाएगा। और यहां पर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कोरिलेट करेगा कि क्या ये जेन्युइनली डोनेशन जो दी गई है वो यहां पर इंस्टीट्यूट के पास पहुंची। और उसके बाद आपको आपकी इनकम निकालते समय उस डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा और जैसे मैंने बताया 30% उस पर टैक्स बचेगा। तो आप भलाई का काम कर ही रहे हैं पर आपको वो भलाई 30% सस्ती भी पड़ रही है ना। देयर आर ऑल्सो डोनेशन फ्रॉम GTI अंडर 80C to 80U में एक 80GGB सेक्शन है जो कंपनीज को दिया जाता है। 80GGC है जो अदर देन कंपनीज को दिया जा रहा है एंड दिस इज फॉर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं या कई पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अखबार छपे हुए हैं, कुछ उनके ब्रोशर्स छपते हैं, उसके अंदर आप बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या वैसी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इन सब के लिए आपको डिडक्शन मिलती है 80GGB में और 80GGC में एंड देयर इज नो लिमिट। बेटा आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और 80 लाख रुपए डोनेट कर दिया, आपको 80 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। अरे पर क्यों करेंगे सर, 80 लाख रुपीस क्यों दूंगा मैं डोनेशन? चलिए मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर आपने डोनेशन दिया तो आपको पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिल सकता है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। देन वी कम टू सर्टेन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस अंडर 80G। 80G में एक लिस्ट दी गई है ऑफ सर्टेन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। अगर आप उनको डोनेशन देते हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। नाउ 80G में अगर हम चलते हैं, इफ वी गो टू 80G, they have divided the list into A category, B category, C category and D category। यानी बहुत सारी संस्थाएं हैं। यहां पर let us go to deduction under 80G and let us look at the list। तो ये है हमारी B लिस्ट, ये है हमारी C लिस्ट, ये है हमारी D लिस्ट और ये है हमारी A लिस्ट। तो if we go to 80G, ये 80G में एक लिस्ट है ऑफ सर्टेन डोनेशंस of certain institutes जिनको आप डोनेशन दोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। Now obviously for a layman, for a person who is not going to be advising others,
ये लिस्ट शायद याद करनी जरूरी नहीं है, पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सीए के लिए या कई बार बीकॉम के पेपर्स के लिए, तो उनको ये लिस्ट याद करनी पड़ती है। और इस लिस्ट में मैं आपको बताऊं, अगर ए लिस्ट वाले इंस्टीट्यूट्स को डोनेशन देते हो तो 100% डिडक्शन मिल जाती है। यानी आपने 1 लाख रुपए दिया तो 1 लाख मिल जाएगी, 5 लाख रुपए दिया तो 5 लाख मिल जाएगी, हाँ 20 लाख रुपए दिया तो 20 लाख भी मिल जाएगी। और कैटेगरी बी वाले इंस्टीट्यूट्स को अगर आपने डोनेशन दिया तो आपको 50% डिडक्शन मिलता है, विच सिंपली मींस 1 लाख रुपीज यू गिवन, 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। सी और डी लिस्ट वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इनके ऊपर एक लिमिट लगता है, समथिंग कॉल्ड 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और उसके बाद सी लिस्ट वाला 100% मिल जाता है और डी लिस्ट वाला 50% मिलता है। बट आई विल नॉट ट्रबल यू विद दिस। इनफैक्ट इन केस यू डू वांट, तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाते हैं एंड उसमें आई विल एक्सप्लेन टू यू द डिडक्शन ऑफ एटीजी एंड वी विल मेमोराइज दिस लिस्ट, बिकॉज मेमोरी इज अ वेरी वेरी मेन एसेट for a commerce student, for a CS student, for a BCom student, even for a law student, because law के provisions याद रखने हैं। And all our memory beta is not in the form of text, but it is in the form of images or stories. तो मैं कहानी सुनाऊंगा और ATG की लिस्ट हम properly याद करेंगे, but that will come in the next video. Hope you enjoyed this one. Take care. Namaskar. Unacademy. Let's crack it.